सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। हर हर महादेव। आज हम आपको सोमवार के 7 महा उपाय बता रहे हैं, जो कि धन संपदा, कोई विकट समस्या या किसी मनोकामना के लिए है। यदि आपकी कोई इनमें से दुख तकलीफ है कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही या कोई विकट समस्या आ गई है, तो आप उपाय देखकर समझकर उस उपाय को कीजिए। आपकी जो भी समस्या या मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो सबसे पहला उपाय है, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वे लड़का लड़की एक थाली के अंदर हल्दी को पीसकर, जो पिसी हुई हल्दी आती है, उस हल्दी को पीसकर पानी में मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए। एक शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में इस शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद 21 आका चावल यानी कि साबुत चावल, साबुत अक्षत लीजिए। अपने हाथ में रखकर आपका नाम और गोत्र बोलिए। नाम और गोत्र बोलने के बाद में वो 21 चावल भगवान शंकर के उस शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए जिसका आपने निर्माण किया है। जिस हल्दी से आपने शिवलिंग का निर्माण किया है, उस शिवलिंग पर 21 आका चावल समर्पित कर दीजिए। आपका नाम और गोत्र बोलकर शाम के समय उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। इस उपाय में आपको एक समय फलाहार करना है और एक समय खाना खाना है। मात्र 7 सोमवार इस उपाय को कीजिए। 3 महीने में आपका विवाह पक्का हो जाएगा। अब दूसरा उपाय जो है वह रोगियों के लिए है जिनका रोग समाप्त नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वह 108 सरसों के फूल, अभी सरसों कटने का समय भी है, सरसों के फूल आपको अभी प्राप्त भी हो जाएंगे। 108 सरसों के फूल लेकर जिस व्यक्ति को कोई तकलीफ है, दुख है या बीमारी है, उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर 108 फूल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। मात्र 5 सोमवार इस उपाय को कीजिए। उस व्यक्ति का रोग समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा उपाय भी उनके लिए है जो कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत दुख तकलीफ में है और अपना विवाह करवाना चाहते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक मट्टी का कलश लीजिए। जो मट्टी का कलश आता है, इस मट्टी के कलश को चावल से भर लीजिए। पूरे कलश में चावल भर दीजिए। अब इसमें एक बेलपत्र और एक रुपये का सिक्का रख दीजिए। सिक्का रखने के बाद में या तो लाल कपड़ा या फिर जो माता की चुनरी आती है, जो माता की लाल चुनरी आती है, उस चुनरी से इस कलश का मुंह ढक दीजिए, यानी कि उस चुनरी को इस कलश के मुख पर रख दीजिए। और सोमवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाके बिना किसी से कुछ बोले, सुबह उठकर किसी से कोई बात नहीं करनी, मुख झूठा नहीं करना, बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप देवी के मंदिर के अंदर रखाइए। ये उपाय केवल और केवल आपको एक ही सोमवार को करना है। इस उपाय को करने के बाद मात्र 3 महीने में आपका विवाह पक्का हो जाएगा। अगला उपाय, यदि कोई बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान निकल ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ पर आपको एक बेलपत्र रखना है। उसी बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल भरकर रख दीजिए। घर पर ही आपको करना है ये। और उसके बाद जैसे आपने कलश रख दिया आपके हाथ के ऊपर, अब सीधे उसी कलश को, हाथ पे रखे कलश को ही लेकर मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर पहले कलश को उल्टे हाथ में रख लीजिए और जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को, ये जो अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इस स्थान पर चढ़ा दीजिए उस बेलपत्र को। उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा जल इस पूरे कटी भाग पर चढ़ाइए और फिर जो आपकी समस्या है, उस समस्या को बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर धीरे धीरे उस जल को समर्पित कर दीजिए। 2 या 3 सोमवार इस उपाय को कीजिए। जो भी आपकी समस्या या फिर मनोकामना होगी, वह बाबा अवश्य ही पूर्ण कर देगा। अब आपकी मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है, यह अगला उपाय है, 5वां उपाय। यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आप चाहते हैं कि 2 या 3 घंटे में ही समाप्त हो जाए, आप चाहते हैं कि कल तक ये समस्या ना रुके, 2 या 3 घंटे में ही इस समस्या का निवारण हो जाए,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी शिव मंदिर जाते हैं उस शिव मंदिर के आसपास में एक बेलपत्री का वृक्ष ढूंढिए, जो कि बेलपत्री का वृक्ष बड़ा हो, ऐसा एक बेलपत्री का वृक्ष ढूंढिए। ढूंढने पे आपको बेलपत्री का वृक्ष अवश्य मिल जाएगा। अब इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ हो, उस कंकड़ को शिव मानकर उस कंकड़ पर एक कलश जल, बिल्कुल धीरे धीरे एक कलश जल समर्पित कीजिए। और उसके बाद में या तो एक मूंग या फिर एक साबुत चावल, दोनों में से कोई भी एक ही लेके जाना आपको, या तो मूंग या चावल अपने साथ में लेके जाइए। और वो एक मूंग या चावल जो इस कंकड़ पे आपने जल चढ़ाया है, उसी कंकड़ के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जो आपकी समस्या सम्मुख में आकर खड़ी हो गई है, उस समस्या का नाम लेकर, और भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा इस समस्या को दूर तुझे ही करना है, तुझे इस समस्या का निवारण करना है। 2 या 3 घंटे ही लगेंगे, उस समस्या का समाधान होकर ही रहेगा। अगला उपाय जो कि धन और संपदा के लिए है, मात्र 5 सोमवार एक घी का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कीजिए। 5वां सोमवार आने तक लंबी बाती का घी का दीप प्रज्वलित करना है। 5वां सोमवार आने तक आपकी धन संपदा में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, प्रारंभ होना हो जाएगी। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो आप एक दीप घी का पहले शिवलिंग, जो शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर की चौखट पर जला के आइए सोमवार के दिन ही, और उसके बाद एक दीप आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है। ये वाला उपाय कर लीजिए। ये उपाय आपको मात्र 2 सोमवार ही करना है। जो इसके पिछले वाला उपाय है वो आपको 5 सोमवार करना है। यदि ये वाला उपाय करते हैं तो पहले आपको 2 सोमवार करना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे फ़र्क पड़ रहा है, इस उपाय का फल प्राप्त हो रहा है, तो आप आगे भी इस उपाय को जारी रख सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को उसी समय बंद कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये थे सभी सोमवार के उपाय जो हमने आपको बताए। इन सभी उपाय को कीजिए और अपने जीवन में धन संपदा और समस्याओं को दूर कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।